हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल RSR स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को देखिए जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों को देखिए जीके के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए थे। आज देखिए जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और ये सभी परीक्षाओं में देखिए पूछे गए हैं। इसमें लिखा भी है, देखिए किस में पूछे गए तो SSC में देखिए 2011 में पूछा गया ये सवाल है। ठीक है, तो पहला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न हमें दिया है। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है? किस कारण से उच्च हो जाता है? पहला ऑप्शन दिया है जल में विलीन पदार्थ होते हैं। बी दिया है बॉयलर के अंदर निम्न दाब होता है। सी दिया बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। डी दिया अग्नि अत्यधिक उच्च तापमान पर होती है। ठीक है, तो हमारा देखिए इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। ठीक है, यानी कि बॉयलर के अंदर दबाव अधिक होता है, जिसके कारण वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान अधिक हो जाता है। ठीक है, उच्च हो जाता है। देखिए दूसरा प्रश्न भी बहुत अच्छा दिया है। शीतकाल में हेडपंप का पानी गर्म क्यों हो जाता है? देखिए शीतकाल यानी कि सर्दियों में हेडपंप का पानी गर्म क्यों होता है? ये तो बहुत नॉर्मल प्रश्न है। देखिए पहला ऑप्शन यह शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है अर्थात जल गर्म प्रतीत होता है। बी दिया है पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। सी दिया है पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है, इससे जल गर्म होता है। डी दिया भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश में ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। हमारा देखिए इसमें बी वाला ऑप्शन ज़्यादा बेहतर बैठा है। बी वाला ये ऑप्शन सही होगा। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसीलिए पानी बाहर हमें गर्म लगता है। ठीक है, शीतकाल में आपने देखा होगा नल से पानी निकलते तो पानी गर्म निकलता है। ठीक है, देखिए प्रश्न बहुत अच्छे हैं और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए तीसरा प्रश्न हमें बहुत अच्छा प्रश्न दिया है। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? देखिए ये तो आप सब जानते होंगे। ए दिया है केल्विन, बी दिया है डिग्री सेल्सियस, सी दिया है डिग्री सेंटीग्रेड और डी दिया है डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप सभी जानते हैं। देखिए एसआई सिस्टम में देखिए तापमान की इकाई क्या होती है? केल्विन। केल्विन नापते नहीं है, ठीक है, केल जिसका प्रतीक होता है। 4 नंबर पर प्रश्न दिया है जलप्रपात के अध स्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है? देखिए इसमें हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही है, यानी कि गिर रहे जल की गतिज ऊष्मा में बदल जाती है। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 5 नंबर पर दिया है गर्मियों में तापमान 46 डिग्री हो जाने पर भी ऊँट गर्मी से राहत महसूस करता है, क्यों? देखिए ये दिया है रेगिस्तानी पौधों की छाया में बैठकर। बी दिया है अपने शरीर के तापमान को 42 डिग्री तक बढ़ाकर। सी दिया है अपने शरीर में पानी का संचय करके। डी दिया है उपयुक्त में से कौन नहीं? तुम्हारा देखिए इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि देखिए ऊँट अपना तापमान बढ़ा लेते हैं, यानी कि अपने शरीर के तापमान को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर देखिए गर्मियों में भी राहत से काम कर लेते हैं। ठीक है, गर्मियों में ताप 46 डिग्री हो जाने पर ऊँट गर्मी में राहत महसूस करते हैं, देखिए अपने शरीर का तापमान 42 डिग्री तक बढ़ाकर। 6 नंबर पर यहाँ बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलना यानी मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा। देखिए आप सभी जानते हैं। देखिए बर्फ़ लीजिएगा, पहले इतना टुकड़ा लीजिए और उस पर देखिए किसी चीज़ से दाब लगाइएगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट अगर वह बिना दाब लगाने पर मतलब मान लिया 5 मिनट में, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 5 मिनट पिघल रहा है तो दाब लगाएंगे तो वह 4 ही मिनट में पिघलने लगेगा। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट पहले मान लिया 5 था। ठीक है, तो अगर दबाव लगा दिया तो 4 ही में हो जाए या 4 पॉइंट कुछ में हो जाए, 4.1 में हो जाए, जितने में हो जाए 5 से कुछ कम में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका यानी कि मेल्टिंग पॉइंट ये घट रहा है, कम हो रहा है ना, तो हमारा देखिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा। ठीक है, 7 नंबर पर दिया है गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं, क्योंकि गैस की क्या होता है? देखिए गैस तापमापी हैं द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदनशील, क्योंकि गैस का देखिए प्रसार गुणांक अधिक होता है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? देखिए ताप युग्म तापमापी यानी कि थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? वह आधारित होता है हमारा देखिए सीबेक के प्रभाव पर। ठीक है, 9 नंबर पर दिया अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप किससे की जाती है? देखिए पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से। ठीक है, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से, यानी कि देखिए टोटल रेडिएशन पायरोमीटर से। ठीक है, देखिए 10 नंबर पर दिया पूर्ण विकिरण उत्तापमापी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल रेडिएशन पायरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? वह किस सिद्धांत पर? स्टीफन के नियम पर। ठीक है, 11 नंबर पर दिया दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो वह मापा जाता है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा, यानी कि देखिए टोटल रेडिएशन पायरोमीटर से। ठीक है, 12 नंबर पर दिया ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में बरता दी जाती है, यानी कि
ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि एल्कोहल का द्रव्यमानांक निम्नतर होता है। ठीक है, 13 नंबर पे नया है विकिरण पायरोमीटर में कितना तापक्रम नापा जा सकता है, तो इसमें नापा जा सकता है हमारा देखिए 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। ठीक है, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है, 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। ठीक है, ये देखिए यह प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए 2022 में पूछा भी गया है, 2002 में पूछा गया है आरआरबी में। ठीक है, 14 नंबर पे दिया है थर्मोकपल यानी कि ताप युग्मक डॉट 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 दिया है द्वारा बनाया जाता है। देखिए दो धातुओं भी दिया है, दो एक सादृश धातुओं सी दिया है, दो आदर्श धातुओं डी दिया है, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा देखिए इसमें हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि थर्मोकपल होता है वे दो आदर्श धातुओं से बनाया जाता है। ठीक है, 15 नंबर पर दिया है केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है केल्विन मान में। ठीक, यहाँ पे में होगा। ठीक है, मान लीजिए केल्विन मान में मानव शरीर का ताप सामान्य ताप क्या होगा, देखिए हमारा हो जाएगा डी वाला ऑप्शन 310। ठीक, 16 नंबर प्रश्न, एक फ़ारेनहाइट तापक्रम और दूसरा सेल्सियस तापक्रम के दो तापमापियों में संख्यातः किस तापमान पर एक समान पाठ्यांक होगा। देखिए यह प्रश्न मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, थोड़ी लैंग्वेज अलग थी, किसी वीडियो में बताया था, ये इसमें हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी -40 डिग्री। ठीक है, 17 नंबर पर दिया है न्यूनतम संभव ताप है, देखिए न्यूनतम संभव ताप है, न्यूनतम संभव ताप कौन सा है, देखिए इसमें दिया है हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये होगा हमारा 0 केल्विन के बराबर। ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस होगा 0 केल्विन वाली, यही न्यूनतम संभव ताप है। ठीक है, इसमें लिखा नहीं है 0 केल्विन, अलग से लिख दिया -273। इसी तरीके देखिए प्रश्नों में देखिए विकल्प बदल देते हैं, देखिए एक चीज़ के दो होते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं, तो उन्होंने दूसरे तरीके लिख दिया, 0 केल्विन की जगह लिख दिया -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 18 नंबर पर दिया है मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापक्रम है, इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापक्रम होगा 36.89। ठीक है, 19 नंबर पर दिया है एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस, तो उसका तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होगा, फ़ारेनहाइट में होगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 20 नंबर पर दिया है किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, सामान्य तापक्रम क्या होगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 98.4 लिखा था, यहाँ पॉइंट में लिखा नहीं है, तो सीधे सीधे 98 डिग्री फ़ारेनहाइट लगाएंगे। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न दिया है तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 22 नंबर पर दिया है धातु की चायदानियों में लकड़ी हैंडल क्यों लगाए जाते हैं, यानी कि धातु की चायदानियों में लकड़ी हैंडल क्यों लगे होते हैं, तो देखिए वह इसलिए लगे होते हैं, लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है इसलिए। ठीक है, 23 नंबर पर दिया है जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है, यानी कि जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है, इसका कारण देखिए यह होता है अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाए। 24 नंबर पर पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, देखिए पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। ठीक है, 25 नंबर पर जब बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन, यानी कि जब बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल की आयतन, ठीक है, जल की आयतन क्या होती है, पहले कम होती है उसके बाद बढ़ जाती है, जब गर्म करेंगे तो बढ़ तो जाएगी। ठीक है, 26 नंबर में शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई देखिए अव्यवस्थित हो जाती है। ठीक है, 27 नंबर पर दिया है लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं, लोलक घड़ियाँ होती हैं तो गर्मियों में सुस्त क्यों होती हैं, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इसका दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए गड़बड़ हो जाती हैं लोलक घड़ियाँ। 28 नंबर पर दिया है जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। ठीक है, यानी किसी बोतल में पानी भरा जाता है उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। बोतल आपने देखा होगा बर्फ़ ज़्यादा समय तक रखा रहता है या नहीं, तो बोतल तिरछी हो जाती है, टूटने लगती है। ठीक है, तो पानी जमने कहाँ गया, पानी जमने पर फैलता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 29 नंबर पर दिया है अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन फट जाती है, इसका कारण क्या है। देखिए प्रश्न बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, क्योंकि
देखिए हमारे जीवन का, हमारे आपके जीवन काल से संबंधित प्रश्न है। देखिए क्या लिखा है, आपने देखा होगा, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ियों पर पानी की पाइपलाइन फट जाती है, इसका कारण होता है, देखिए पाइप में पानी जमने पर फैलता है, ठीक है, फैल जाता है। सी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। 30 नंबर कन्या है, किस झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है, झील के अध स्थल में जल का क्या तापमान होगा? ए दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, बी दिया है 1 डिग्री सेल्सियस, सी दिया है 2 डिग्री सेल्सियस, डी दिया है 4 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा देखिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। यानी किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधस्थल में जल का तापमान क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, ठीक है। हमारा देखिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखिए 30 प्रश्न मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एक दूसरे को शेयर करते रहिए, और कोई भी डाउट है या कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं, ठीक है। तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।